Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in which of the following arrangements the order is not according to the property indicated against it? And the options are, first option में हमें given है increasing metallic radius और इस टाइप से हमें order given है lithium, sodium, potassium और rubidium का. और second option में हमें given है increasing electron gain enthalpy का order. इस टाइप से हमें given है iodine, bromine, fluorine और chlorine का. और थर्ड ऑप्शन में हमें गिवन है इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर. इस टाइप से ऑर्डर गिवन है और किस किस का है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का. और फोर्थ ऑप्शन में गिवन है इंक्रीजिंग आयनिक साइज का. आयनिक साइज का ऑर्डर गिवन है और इस टाइप से हमें ऑर्डर गिवन है एल्यूमिनियम 3+, मैग्नीशियम 2+, सोडियम प्लस और फ्लोरीन माइनस का. तो हमें बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट ऑर्डर कौन सा है. अभी अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, जो एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के ट्रेंड होते हैं वो किस टाइप से होते हैं, ट्रेंड्स ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स. अगर हम बात करें मेटेलिक रेडियस की, तो मेटेलिक रेडियस क्या होती है, किसी भी मेटेलिक क्रिस्टल में मेटल कोर्स को जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेट करता है उसका हाफ होती है मेटेलिक रेडियस. अभी अगर हम बात करें मेटेलिक रेडियस के ट्रेंड की, तो अगर हम पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी भी पीरियड में, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो मेटेलिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है. मेटेलिक रेडियस वैसे तो मेटल्स के केस में ही होती है. अगर हम जाते हैं डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज करती है. अभी हमें यहाँ पे एलिमेंट्स गिवन है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम. तो इनका जो मेटेलिक रेडियस का ऑर्डर होगा वो किस टाइप से होगा, अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर देखें तो सबसे कम मेटेलिक रेडियस किसकी होगी, लिथियम की होगी. उससे ज्यादा किसकी होगी, सोडियम की. उससे ज्यादा पोटेशियम की और उससे ज्यादा रुबिडियम की. तो ये हो जाएगा मेटेलिक रेडियस का इंक्रीजिंग ऑर्डर. अभी अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, किसी भी एलिमेंट की गैसियस स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो जो एनर्जी चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अभी लेफ्ट टू राइट अगर हम किसी पीरियड में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज करती है. लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करती है. और अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो डिक्रीज करती है. अभी हमें यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स गिवन है, हमें गिवन है आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर है वो किस टाइप से होगा, यहाँ पे सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी आयोडीन की, फिर होगी हमारी ब्रोमीन की उससे ज्यादा, फिर फ्लोरीन की ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा होगी क्लोरीन की. यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम क्यों होती है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज जो होता है वो स्मॉल होता है, ड्यू टू स्मॉल साइज. और स्मॉल साइज होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो रिपल्जन होता है, जिसकी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो कम होती है. और क्लोरीन में क्या होता है, 3p ऑर्बिटल्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या हो जाता है, स्पेस मिल जाता है ऐड होने के लिए, यहाँ पे रिपल्जेंस नहीं होते हैं. अभी अगर हम बात करें फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी. और आयनाइजेशन एंथैल्पी का अगर हम ट्रेंड देखें तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है. इन अ पीरियड. और अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है. अभी हमें यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स गिवन है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो इनका जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर होगा वो किस टाइप से होगा, सबसे कम होगी बोरोन की,
और उससे ज्यादा होगी कार्बन की, और उससे ज्यादा होगी ऑक्सीजन की, और इनमें से सबसे ज्यादा होगी नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो किस टाइप से होती है? 1s2 2s2 2p3। यहाँ पे जो p ऑर्बिटल होता है वो हाफ फिल्ड होता है, मतलब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? स्टेबल होती है, जिसकी वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इतना इजी नहीं होता और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है नाइट्रोजन की वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। अभी अगर हम बात करें आयनिक साइज की, अगर हम बात करें जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं उनके आयनिक साइज की, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन से होते हैं? जिन स्पीसीज में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या होता है? अगर हम बात करें एनायंस की, तो एनायंस के केस में क्या होगा? जितना भी ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है किसी एनायन पे उसका साइज उतना ही ज्यादा होता है। ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज, लार्जर विल बी द साइज। और अगर हम बात करें कैटायंस की, तो कैटायंस के केस में क्या होगा? जितना भी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उसका साइज उतना ही स्मॉल होता है। ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज, स्मॉलर विल बी द साइज। हमें यहाँ पे कौन से स्पीसीज गिवन है? हमें यहाँ पे गिवन है एल्यूमिनियम 3+, मैग्नीशियम 2+, सोडियम प्लस एंड फ्लोरीन माइनस। तो यहाँ पे इन सबके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये सारे के सारे क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। एल्यूमिनियम 3+, मैग्नीशियम 2+, सोडियम प्लस एंड फ्लोरीन माइनस। अभी अगर हम बात करें इनके आयनिक साइज की, तो यहाँ पे क्या होगा? जिस भी कैटायन के पास सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना ही स्मॉल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कैटायंस और सबसे ज्यादा चार्ज किसके पास है? एल्यूमिनियम के पास। एल्यूमिनियम के पास कितना है? +3 चार्ज है। तो सबसे कम साइज किसका होगा? एल्यूमिनियम 3+ का। और उससे ज्यादा साइज किसका होगा? मैग्नीशियम 2+ का। और उससे ज्यादा सोडियम प्लस का। और सबसे ज्यादा साइज होगा फ्लोरीन माइनस का, क्योंकि ये एक अनायन है। तो इस टाइप से हमारा ऑर्डर होगा। अभी इनमें से जो इनकरेक्ट ऑर्डर है वो किस चीज का है? वो है इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नाइट्रोजन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ऑक्सीजन से कम शो कर रखी है। तो ये हमारा क्या होगा? इनकरेक्ट ऑर्डर होगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।